श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने अयोध्या कांड तक में भगवान के स्वभाव का वर्णन पूर्ण हुआ। अब आगे अरण्य कांड प्रारंभ हो रहा है। अरण्य कांड में भगवान के स्वभाव का वर्णन उस समय आता है जब भगवान अपने हाथों से फूलों को तोड़ करके और भांति भांति के गहने सीता जी के लिए बनाते हैं। इतने बड़े अखिलेश्वर भगवान का कितना अच्छा स्वभाव है कि अपने अपने हाथों से फूलों की माला बना करके और फिर बड़े आदर के साथ सीता जी को पहनाते हैं। तो वर्णन है, एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ हुए गहने श्री सीता जी को पहनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। फिर भगवान के स्वभाव का वर्णन जयंत के प्रकरण में आता है। तो वर्णन है कि श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपालु हैं, जिनका सदा दीनों पर नेह रहता है, उनसे भी अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन्ह छलु मूरख अब गुण गेह। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला होता है। सब जगुता ही अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। जयंत ने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। कीन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ेउ करि छो, को कृपाल रघुवीर सम। फिर इसके बाद भगवान अत्रि मुनि के आश्रम में जब जाते हैं तो वहाँ भगवान के स्वभाव का बड़ा सुंदर वर्णन अरण्य कांड में आता है। भगवान चित्रकूट में बस करके बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान हैं। श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी, इसलिए सब मुनियों से विदा मांगकर सीता जी सहित दोनों भाई चित्रकूट आश्रम से चले। और जब अत्रि जी के आश्रम गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित किए सुति सुधा समाना, बहुरी राम अस मन अनुमाना, होई भीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनि न सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। पुलकित शरीर से अत्रि जी उठ कर के दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को मुन्ने हृदय से लगा लिया और प्रेमांसुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी रामु आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी दो जन अनहबाए। श्री राम जी की छवि देख करके मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम ले आए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले, मैं आपके चरण कमलों को भजता हूँ। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सदा मदम। जो मनुष्य
मत्सर डाह रहित होकर के आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते अर्थात आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। तदंध्रिमूल ए नराह भजंती हीन मत्सरा पतंती नो भवान वे वितर्क बीची संकुले। जो एकांतवासी पुरुष भक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटा करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गतिम सुखम। तथा जो भावप्रिय योगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव मन बहम। मुन ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवा करके हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में को कभी ना छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। अनसुईया जी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी के बहाने नारी धर्म बखान कर सुनाई। जानकी जी ने सुनकर के परम सुख पाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुझसे कहा, आज्ञा हो तो दूसरे बन जाऊं। तब मुनि सन कह कृपा निधाना आयसु होई जाऊं बन आना। अत्रि जी बोले, मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। कहीं विधि कहाऊँ जाहू अब स्वामी, कहू नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। और मन में मुनि जी विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन सा जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप जोग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभुमय दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण कोतीत प्रभुमय दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई। इस प्रकार से आज के वर्णन का यही विश्राम। आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।